अच्छा, कोई ऐसी मुद्रा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा पैसा जा रहा है हॉस्पिटल में, बीमार ही रहते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दवाई चलने के बाद भी मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सर में दर्द है तो है ही, दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन जा नहीं रहा। तो कोई ऐसी मुद्रा है जो हम कर सकते हैं ताकि अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकें? देखिए, एक मुद्रा ऐसी बता देती हूँ, मुद्रा तो नहीं बोलूंगी बट एक ऐसे पावर पॉइंट बता देती है जो आपके हाथ में ही होता है। उसको एक्टिवेट करने से आपके हॉस्पिटल के खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ना जो वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं वो बृहस्पति को हम नहीं देखते। आजकल कलयुग में बोला जाता है कि बृहस्पति नीच का हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति उच्च हो जाएगा तो आप तो संत बन जाओगे, सही बात पैसा है। कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो अगर नीच का बृहस्पति है तो बहुत अच्छा, बट कहीं गलत हाउस में बैठ गया तो आपको बीमारियां बहुत ज्यादा देता है, आपके ऑपरेशंस, आपकी वेल्थ पूरी ले जाता है ना, गुड लक ही नहीं होता आपके पास। तो आपकी वो एक्टिवेट करवा देती हूँ, है ना, सबको मालूम भी पड़ जाएगा। तो ये वाली उंगली के नीचे यहाँ पे आपको मालूम ही है बृहस्पति जी यहाँ पे विराजमान है। ये हमारा बृहस्पति का, जैसे ये शुक्र पर्वत है तो ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये वाली उंगली से, है ना, रिंग फिंगर से सीधे हाथ की आपने थोड़ा सा कुमकुम या फिर आप जो तिलक में हल्दी का लगाते हो वो ले लेनी है, ड्राई हल्दी, और इसको प्रेस करना है ऐसे, सीधा रखिए, 10 बार इसको प्रेस करना है। ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र चैंट करना है, छोटा सा गुरु का मंत्र है ना। ये 10 बार आपको ये सुबह पूजा करने से पहले करना है। आप देखना आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और जो बीमार इंसान है ना वो करे इसको। और आप बेड पे लेट के भी कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। हल्दी मंगा ली, और काफी सारे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज थे, और ऑटिज्म के बच्चे मेरे जितने मेरे पास आते हैं, कोई ऐसी लेडीज है जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कई ऐसी लेडीज है जिनके पेट का कारक भी हमारा गुरु होता है, जिस जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कंसीव नहीं कर पा रही, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उन सबका ये इतना सा हल्दी लगाने से यहाँ से ठीक हो गया। बताइए, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी, मतलब आप तो इसीलिए फेमस है, लोगों का खर्चा भी ज्यादा नहीं कराती हैं। और हॉस्पिटल से वो वापस घर आ जाते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, अब ये आप हल्दी का टीका लगाती हैं, मैंने हमेशा देखा, इससे पहले भी जब भी हम मिले, एक दो इवेंट्स में भी मिले, मैंने देखा कि टीका नहीं हटा, ये हल्दी का टीका जरूर आप लगाती हैं। तो इसका क्या राज है, मतलब यहाँ अगर टीका लगाते हैं, बहुत से लोगों को देखा है हमने, तो क्या इसका कोई मतलब प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये सिग्निफिकेंस है हमारे गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का। जैसे मैंने बोला, गुरु आपका अगर नीच का हो तो बहुत अच्छा है, गुरु कम डिग्री का हो तो भी बहुत अच्छा है, बट कई बार आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, गुरु तो ज्ञान देने में ही बिलीव करेगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी है तो उनका गुरु बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली, उनके जो फेस का नूर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका ऑरा है वो डिफरेंट है, राइट। तो आप जब अपना ऑरा बहुत एक कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑरा को लॉक करना चाहते हैं, तो आपको एक तो तिलक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना, आप किसी का भी वशीकरण करेंगे, किसी को भी सम्मोहित करेंगे तो आप सेंटर ऑफ आई में देखेंगे, इधर जो हमारा आज्ञा चक्र है ना, यहीं से सारा होता है। आप देखते हैं ना पुरानी मूवीज, हिप्नोटाइज करते थे तो इधर आंखों में यहाँ देखते थे तो वही वाला करना है आपको काम। तो आपको कभी भी कोई इंसान गलत कुछ करना चाहेगा, क्योंकि आपको यू नेवर नो, आजकल की दुनिया में ना कंचन जी, आपका कोई सगा नहीं है, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, कोई आपका नहीं है, कौन आपके ऊपर क्या विद्या कर रहा है आपको मालूम भी नहीं। तो आपकी एक तो प्रोटेक्शन से आप मेरे को बचाता है। मेरे महादेव साक्षात यहाँ विराजमान है, थर्ड आई चक्रा में। इसको जब आप प्रेस करते हैं ना तो ये आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। अच्छा। और आपको कोई भी गलत चीजों से बचाता है। नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, टकराएगा, वापस आ जाएगा। तिलक सबको लगाना चाहिए। आप देखते हैं कभी भी मुस्लिम्स होते हैं अपनी टोपी जरूर पहनते हैं, अपनी वजू जरूर करते हैं, अपने रोजे पूरे रखते हैं, उनके बच्चे कभी भी घबराते नहीं कि हमें जाना है और मस्जिद में पढ़ के आना है। बट हमारे हिंदू धर्म में क्यों नहीं है ऐसा? सिख धर्म को आप देखते हैं, सिख धर्म में हमेशा बच्चे को गुरबानी सीखनी ही सीखनी है, हमेशा उनको गुरुद्वारे ले जाया जाता है, सेवा कराई जाती है। बट हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई कुछ, हम माँ बाप बोलते ही नहीं बच्चों को कुछ करो, क्यों ऐसा? तो वो तिलक मैंडेटरी सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करता है, सेकंड आपके गुरु को अच्छा करता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको लगता है कि मेरा गुरु मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा लक मेरे को सपोर्ट नहीं करता, अगर आप लकी नहीं बिलीव करते हैं अपने आप को, तो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। शादी नहीं हो रही ना जिनकी, उनको भी हल्दी का तिलक लगवा देती हो, शादियां हो जाती हैं सबकी टीका लगाने से। अच्छा, गुरु अच्छा होगा तो शादी में भी सुख मिलता है, संपत्ति का, हर चीज का। विष्णु जी का ही तो अवतार, विष्णु जी तो सर्वगुण संपन्न थे ना। विष्णु जी के पास अच्छी सुंदर लक्ष्मी माता हैं, उनके पास इतना वेल्थ है, हर चीज के छलियां हैं वो। तो विष्णु जी के अवतार आप देखिए ना कितने रूप हैं, इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ाए जाते हैं कि सारे नाम आप पुकारिए, आपको सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो विष्णु जी को अगर साक्षात यहाँ पे लेके चलोगे आप, तो आपका कोई भी काम जो अटका हुआ है वो सारा संपन्न होना ही निश्चित है। अच्छा, क्योंकि कलयुग के देवता भी माना जाता है उनको। कलयुग में विष्णु जी को जो भी पूजेगा, खाटू श्याम जो भी जाएगा, उसका जो है उद्धार होना ही होना है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, कलयुग के राजा हैं श्याम बाबा। तो आप ये सोचिए कि आपने यहाँ पे माथे पे तिलक लगाया तो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग किया, नजर से बच गए, नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई ब्लैक मैजिक करने का कोशिश करे, हिप्नोटाइज करने का कोशिश करे, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा।
तो आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 43 डेज करना है पर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने भावना जी की टेंशन लेते ही मतलब सिर पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैर हिलाना शुरू कर देते हैं कि लाइक ऐसे 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 उनका पैर ही हिल रहा है। क्या बॉडी लैंग्वेज हमारे भाग्य को कमजोर करता है? 100% करता है। बॉडी लैंग्वेज आपके भाग्य को कमजोर। काफी सारे लोग हैं जो अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और जैसे इंटरव्यू रूम में घुसे, किसी इवेंट के किसी मंच पे घुसे तो वो एकदम घबरा जाएंगे, हाय मेरे को एंजाइटी हो रही है, पैर हिलाना शुरू कर देंगे, नर्वस होना। ये बिल्कुल नहीं करना है पहली बात तो। अच्छा, आदत छोड़ दो पैर हिलाने की। आपको टोकते होंगे आपके पड़ोसी भी, काफी सारे लोगों की पड़ोसी टोकते हैं। हमारे ऑफिस में भी एक स्टाफ है, इनका भैया पैर मत हिलाओ, लक्ष्मी जी जितनी आई है चली जाएगी। तो काफी सारे, आप जब ऑफिस में ऑपरेट करते हो या किसी भी जगह पे, घर में भी हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, तो काफी सारे घर के मेंबर्स भी ऐसे होते हैं जो पैर हिलाते रहेंगे, नाखून खाते रहेंगे। नाखून और पैर, आप सोच रहे हैं कि ये जब पैर हिलाओगे तो शनि खराब हो जाएगा। शनि का कारक हम लेग्स को मानते हैं, पैरों को मानते हैं। आप नाखून नेल चबा रहे हो, अपना राहु भी खराब कर रहे हो, अपना शनि भी खराब कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? अपने ग्रहों को खुद ही इनवाइट कर रहे हो कि आ जाओ, मुझे खराब कर दो, मेरा जो भाग्य है वो सब खराब कर दो, डैमेज कर दो। पैर हिलाना कभी नहीं है आपको। बाल हमेशा, काफी सारे लोगों को खुजली करते हुए मैंने देखा है कि खुजलाते ही रहते बालों में, वो नहीं करना है। नेल साफ रखने हैं। नेल्स को जितना सुंदर बना के रखोगे उतने शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, उतना ही आपका शुक्र अच्छा रहेगा। तो आप जाने अनजाने में अपने प्लैनेट्स को अपनी बॉडी पे खुद ही धारण करके बैठे हो। इलायची खिला देती हूँ बुध के लिए, बोलती हूँ ना सबको कि इलायची खा के रखो, पर्स में भी इलायची रखो। क्यों रखो? क्योंकि वेल्थ मैनेज होती है उससे। बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो बिजनेस अच्छा करोगे। बुध का ही तो कारक है इलायची, और शुक्र भी है उसके अंदर क्योंकि खुशबू है इलायची से। तो छोटी छोटी चीजें करके आप ठीक कर सकते हो अपने आप को। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने अपने नेल्स को, मतलब शनि और शुक्र दोनों को बहुत मतलब प्रसन्न किया हुआ है। अच्छा, नेल्स से रिलेटेड मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे कलर्स लगाते हैं, नेल आर्ट्स करवाते हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? कहते हैं ना कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि अपने नेल्स को आप बहुत सुंदर से करके रखो, अच्छे से करके रखो, तो आप शुक्र और शनि को स्ट्रॉन्ग करते हो, प्रसन्न करते हो। तो क्या मतलब आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, वो नाखून बिल्कुल जो होते हैं यहाँ छोटे छोटे कटा देते हैं, मतलब कुछ लोग तो उसे खा के बिल्कुल यहाँ पहुंच जाते हैं उनके नाखून, तो इसका भी प्रभाव गलत पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और अगर आप मुंह से काट रहे हैं तो आपका राहु भी, क्योंकि गंदगी राहु का कारक माना जाता है। हम जैसे फ्लश को बोलते हैं, हम पॉट को, WC को राहु का प्रतीक मानते हैं। हर गंदी चीज राहु है। नहीं नहाओगे तो राहु आपके ऊपर हावी हो जाएगा। राहु को ना गंदगी बहुत पसंद है, तो हम नेल्स को बोलते हैं ना बहुत गंदे होते हैं। तो आप जब नेल आर्ट करा लेते हो तो आपको पता है कि मेरे को हाथ से खाना नहीं खाना, पहली चीज है ना। आप स्पून से कोई भी चीज, रोटी भी खा रहे हो तो बड़े संभल के खा रहे हो, नेल खराब ना हो जाए। दूसरी चीज, आपका जो गंदगी में हाथ डालने वाला काम है, कुछ भी ऐसा कचरे उठाने का काम है, घर में बर्तन साफ करने वाला काम है, वो भी करने से बच जाओगे। ठीक है, तो आपका शुक्र सही रहेगा। तीसरी चीज, आप जब अपने हाथों को देखोगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, अरे वाह बड़े सुंदर नेल पेंट लगी है इस बार तो मैंने बड़े अच्छी नेल आर्ट कराई है। तो एक कॉन्फिडेंस कैरी करते हो ना, तो शुक्र अच्छा होता है। अच्छा, और जो नेल्स है हमारे शनि का कारक माने जाते हैं। तो अगर आप डार्क कलर की नेल पेंट, तो मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मेरा शनि बहुत अच्छे जगह पे बैठा है। तो अगर आपका शनि का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप हमेशा डार्क कलर लगा सकते हो, ब्राउन, ब्लैक, रेड लगाओ, चलेगा। बट अगर आपको पता है शनि खराब है तो आप अपने ग्रहों को खुद मत खराब करो। तो जितना हो सके सौम्य, आजकल तो न्यूड फैशन, न्यूड ही चल रहा है। न्यूड सबका शुक्र अच्छा करता है। न्यूड कलर्स लगा लो, नेल पेंट लगा के रखो, अपने नेल्स को ऐसे काटो मत, शुक्र बिल्कुल खराब हो जाएगा। फिर सोचते हो कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा। जितनी महिलाएं हैं कहती पति पैसा नहीं दे रहा, कहाँ से देगा जब नेल्स खाते रहोगे तो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा है जो नेल्स पे जैसे एक किसी और कलर का किया, फिर ये नेल आर्ट ही है, मतलब एक्सटेंशंस लगाते हैं सब, तो अलग अलग कलर्स के लगा देते हैं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ता है? ये कर सकते हैं? देखिए, मल्टी कलर्स आप यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ग्रह खराब है या क्या है, अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रही ना, मैं जब भी नेल पेंट लगाती हूँ ना, तो मेरे को आप डार्क कलर के नेल पेंट्स में देखेंगे, क्योंकि मैं शनि से प्रधान हूँ। मेरा अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। और मेरे को शनिदेव ने, आप देख ही रहे हैं ग्रोथ कितनी देर है, तो मैं शनि को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि शनिदेव मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं 7.5 में हम बर्बाद हो गए, हम कहते हैं 7.5 में हम उठ गए, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे ना तो 7.5 आपको बहुत फल देके जाएगी, बहुत पैसा भी देके जाएगी। तो 7.5 से, इसीलिए मैंने ये डार्क कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। आपको मालूम है कि आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं है तो आपको कोई भी कलर जो सूट करता है वो लगा लो। अच्छा। आपको जांचना पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन आप नेल आर्ट करा के आए ना, उससे अगले दिन आपके साथ कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जब हम नीलम पहनाते हैं ना किसी को, रिकमेंड करती हूँ, बहुत कम करती हूँ वैसे, जब भी नीलम हम किसी को भी देते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर देता है, तो वो तकिए के नीचे रखने के लिए बोलता है। अच्छा, कि तकिए के नीचे रख के सो जाना बेटा, या कहीं बाजू में बांध देगा कि ये पहन के देखो, रॉ उसकी अंगूठी नहीं बनी, उसको बांध के देखो कैसे ड्रीम्स आए। 3 दिन टेस्टिंग होती है उसकी। अच्छा,
तो जो अगर अच्छे आए, पैसा दिख रहा है, वेल्थ दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं, चकाचौंध दिख रही है, तो बढ़िया है, सूट कर रहा है। नीलम ऐसे नहीं पहना सकते। अगर आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़ चल रही है, सर दर्द हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको नीलम सूट ही नहीं कर रही है। इसी तरीके से नेल पेंट लगाओ, फिर जांचो कि अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, हाँ। तो आपको समझ आ जाएगा पैटर्न कि हाँ मेरे को डार्क कलर सूट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जैसे बहुत सारे हम नीलम की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पूछूंगी, जैसे बहुत सारे लोगों के मैंने हाथों में देखे हैं जो अंगूठियां पहनते हैं, लेकिन वो जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन वो पहना हुआ है कि नहीं मम्मी ने बचपन में पहनाया था तो वो अभी तक है, या वाइफ ने पहनाया था वो बुढ़ापे में आ गए लेकिन अभी भी है। तो कई बार क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, या मतलब एक टाइम हो जाता है तो हमें स्टोन्स को चेंज करना चाहिए? देखिए, हर चीज़ की एनर्जी है। मैं कहती हूँ हर 10 साल में अपना घर बदल देना चाहिए। वास्तु में लिखा हुआ है, जहाँ हमने वास्तु पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि 10 साल में हर चीज़ की एनर्जी शिफ्ट होनी चाहिए। एनर्जी शिफ्ट मतलब उसको डिमोलिश करके घर को आपको बना के नया घर बनाना चाहिए। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे हमने रत्न कोई धारण कर लिया, हमने कोई चेन पहन ली, हमने कोई स्टड्स पहन लिए, डायमंड पहन लिया, तो आप उसको सालों साल चलाते रहोगे। आपने कलावा बांध लिया, हर महीने कलावा बंधा होना चाहिए आपके हाथ पे, बट हर महीने वो चेंज होना चाहिए, उसमें नेगेटिव प्रभाव आ चुका है। हर महीने जो आपने रुद्राक्ष कोई भी चीज धारण करी हुई है, कोई भी नीलम पहनी हुई है, तो उसकी एनर्जी आपको एक्टिवेट दोबारा से करनी पड़ेगी। अच्छा, नई ऊर्जा उसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो पूर्णिमा का दिन है, आपको लगता है कोई ऑस्पिशियस दिन आया तो उससे अभिषेक करो, पंचामृत से अभिषेक करो। मैं पंचामृत से अभिषेक करती हूँ हर पूर्णिमा को अपने रुद्राक्ष, महीने में एक बार। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी एनर्जी भी तो खराब हो गई ना। लोग हर इंसान, अरे भावना जी के रुद्राक्ष हैं, भावना जी तो रुद्राक्ष से, मैंने आपको रुद्राक्ष में मास्क लगा के जाती हूँ एयरपोर्ट पे, तब भी लोग मेरे रुद्राक्ष से मुझे पहचान लेते हैं, क्योंकि पता है उनको आवाज से और रुद्राक्ष से पहचान लेंगे वो लोग। तो जब रुद्राक्ष में इतने लोगों की नजर पड़ रही है, तो इसकी भी तो नजर, बुरी नजर होती है ना, इसके अंदर भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है ये भी। तो आपको हर चीज हर थोड़े थोड़े समय में चेंज करनी चाहिए। स्टोन्स आपने पहन लिए, ये परमानेंट नहीं है, ये आपको हर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में चेंज करने पड़ेंगे। उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपने देखा होगा कभी टूट जाता है। कई बार हमने जेमस्टोन रिकमेंड किया, 1 साल 2 साल पहना, उसका वो खो गया, टूट गया। उससे पता लगता है कि वो उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब भैया उसको उतार दो। उसको ये नहीं कि बहुत महंगा लिया था, 5 लाख का आया था तो पहने ही चले जा रहे हैं। ऐसा। अच्छा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि यही ज्यादा चल रहा है, पॉडकास्ट ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो कोई अगर बनना चाहता है तो ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी है जो नेम फेम दोनों मिले? और मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड है कि मैं लगातार बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ऐसा टाइम है कि इस टाइम में आपको नेम फेम दोनों मिलेगा, आप एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप वायरल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप वायरल होना चाहते हो तो राहु हमारे कारक होता है, जो हमारा पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए। अब काफी सारे लोग हैं जिनको कुंडली मालूम ही नहीं कि किस पोजीशन पे बैठा है, मैडम मुझे तो पता नहीं है, तो आप राहु को ठीक करना शुरू कर दीजिए। आप ना एक फिटकरी रखिए अपने सर से उतार के ना, 4 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज फिटकरी को लेना है हाथ में और उठा के फ्लश आउट कर देनी है हर वेडनेसडे को। आपने ये करना शुरू करना है आपको बुधवार को और शनिवार को। ये आप 7 हफ्ते तक करेंगे। आपका जो है, आप सोशल मीडिया पे रोज एक ही टाइम पे पोस्ट डालना शुरू कर दो। अब पोस्ट डालने का टाइम क्या होगा? 4:44, 444। अच्छा, इस टाइम पे अगर आप डालेंगे तो आपको देखना, आप वायरल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि राहु को 4 नंबर से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप डाल के तो देखिए, आप वायरल ना हो जाए तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा, 4:44 मैं आज 4:44 डाल के आप कंटिन्यूअसली 43 डेज तक डालना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो भी रेमेडी है, मतलब ये आपको लेकिन करनी 43 डेज तक है। हाँ जी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा, फिर वो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग करते हैं, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि हम कोरोना से ही देख रहे हैं कि ये एक सब ट्रेंड हो गया है कि अब तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम और लोगों को अच्छा भी लगने लगा है वर्क फ्रॉम होम, तो वो अपने डेस्क पे ऐसी क्या चीज लगाए कि उनका जो मनी फ्लो है, जैसे बहुत सारे लोग सेल्स वाले हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो अपने घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, कॉल्स भी है, लगातार उनकी कॉलिंग रहती है, जर्मनी के लोग हैं, तो फिर कैसे करें? मतलब कि मनी फ्लो बना रहे हैं, उनके लीड्स आती रहे। मनी मैग्नेट पॉट बता दूं? हाँ, तो एक पॉट लेना है आपको। अगर वो कांच का हो तो बहुत अच्छा, एक बॉल ले लीजिए, कांच की कटोरी। उसके अंदर आपको ना थोड़े से चावल रखने हैं, 1 मुट्ठी चावल रख लीजिए, क्योंकि घर में तो कुछ भी उपाय कर सकते हो आप, है ना। तो 1 मुट्ठी आपने चावल लेना और शुक्रवार की शाम को करना है। मनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं शुक्रवार से, तो एक मनी मैग्नेट पॉट बता देती हूँ। उसके अंदर कांच का एक कटोरा लेना है, उसके अंदर 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, 2 सिनेमन की स्टिक ऐसे ऊपर खड़ी करके डाल दीजिए, 5 नोट रख दीजिए, कोई भी करेंसी के चलेंगे, इंडियन करेंसी भी लगा सकते हो, कोई भी करेंसी लगा सकते हो। 5 नोट उसके आसपास रख दीजिए, 5 इलायची रखनी है और 5 लौंग, ये रखना है आपको शुक्रवार की शाम को। अब 7 बजे के बाद रखना शाम को, और ओम श्रीम नमः या ललिता सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र, ये कोई भी
देवी को आपने आमंत्रित करना है, कोई भी लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र नहीं समझ आ रहा, कुछ भी लगा दो यूट्यूब पे और हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि मुझे पता है कि आप मेरी सेल्स बहुत अच्छी कराने वाली हैं। मुझे पता है मैंने आपको साक्षात यहाँ पे रख दिया है, आप विराजमान हो चुकी हैं, अब मेरी सेल जो है ना बहुत अच्छी होने वाली है ये साल। लिख दो वहाँ पे, वो पर्ची जो है ग्रीन कलर के पेन से लिख कर कितने टर्नओवर मैंने कर चुका हूँ। कुछ टारगेट्स रहते हैं ना सेल्स वालों के, इतना मैंने टर्नओवर कर लिया है, मेरी सेल्स का टारगेट ऑलरेडी मैंने मार्च में पूरा कर लिया है पूरे साल का। और वो पर्ची बना के ग्रीन कलर की फोल्ड करके पैसे के अंदर ही डाल दो, वो बॉल में ही डाल दो। उसको खोलना नहीं है, उसको ना रिप्लेस करना। कम से कम 3 महीने 2 महीने तक वो वहीं पे बॉल रहना चाहिए। फिर अगली बार उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, अपने घर के पौधों में ही डाल दीजिए वो चावल वगैरह, और जो पैसे हैं वो रख लीजिए वापस, लक्ष्मी जी के पैसे हैं वो, उनको दोबारा से आपने इस तरीके से रिप्लेस कर देना है 2 महीने बाद। अच्छा आप देखना 6 महीने में आपकी सेल्स डबल होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी करवा रखा है, टाइम एंड टेस्टेड है सारे उपाय, सबको करवा के फिर बताती हूँ पॉडकास्ट में, ये तो गालियां पड़ेंगी। हाँ वही ना, मतलब सब कुछ किया हुआ है, सब एक्सपीरियंस करके उसके बाद उसके बाद बताती हूँ मैं, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हो ना, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करती तब तक समझ नहीं आता। सही बात है।